हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन एक्सेल फार्मूला के वर्कबुक की सम एवरेज शीट अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी तक हम लर्न वन की एक्सेल सीरीज़ में देख चुके हैं कि फार्मूलाज कैसे फ्रेम करने होते हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम सम, एवरेज और ऐसे कई फंक्शंस को कैसे दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शीट में मेरे पास मंडे से लेके फ्राइडे तक का एक्सपेंसेस अवेलेबल है। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो सबसे आसान तरीका जो हम देख चुके हैं वो होगा सम फंक्शन का यूज़ करना, और उसके बाद मैं इन सेल्स को सेलेक्ट कर लूँ और एंटर करूँ तो मुझे इसका सम कैलकुलेट होके मिल जाएगा। पर अगर मुझे इसको यूज़ नहीं करना तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। होम टैब पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो सम। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लेफ़्ट साइड के सारे सेल्स को सेलेक्ट करके एक सम फंक्शन के अंदर डाल देता है, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा मुझे इसका सम मिल जाएगा। हम अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इन वैल्यूज़ का ऑटो सम चाहते हैं तो मैं वापस से ऑटो सम बटन पे क्लिक करूँगा तो वो इसके ऊपर के सारे सेल्स को सेलेक्ट कर देगा और उसका एक सम का फॉर्मूला बना देगा। सो मीनिंग ये हुआ कि ऑटो सम जो है वो अपने लेफ़्ट और अपने ऊपर वाले सारे सेल्स की वैल्यू का सम करके नीचे वाले सेल में दे देता है। अब सपोज़ हम एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर हमारे एम्प्टी सेल के ऊपर भी वैल्यूज़ हैं और उसके लेफ़्ट साइड भी सेल्स में वैल्यूज़ हैं। सो इस केस में ऑटो सम कैसे वर्क करेगा? तो अगर मैं ऑटो सम करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले उसकी ऊपर की वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके देगा। अगर मैं ऊपर की वैल्यूज़ का सम नहीं चाहता हूँ तो मैं अपने माउस से मैन्युअली साइड वाली सेल्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूँगा। अभी हम देख रहे हैं कि हमको हर बार ऑटो सम करना होता है, उसके बाद एंटर प्रेस करना होता है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्ट, अगर सपोज़ हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी टोटल डिलीट कर देते हैं। अगर मुझे डायरेक्टली बिना एंटर के काम करना है तो मैं माउस से डबल क्लिक करूँगा और मेरा ऑटो सम जनरेट हो जाएगा। सेम मैनर में अगर मुझे इन सारे सेल्स का प्लस करना है और वो नीचे की रो में आए और साथ में वो उसकी साइड रो में भी आए तो मैं इसे सिलेक्ट करके ऑटो सम को डबल क्लिक करूँगा। ऑटो सम का शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट है अल्टर और इक्वल। सो मैं अगर इस सेल में जाके जैसे ही अल्टर और इक्वल टू प्रेस करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने ऊपर वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेगा। सिमिलरली सपोज़ मुझे जानना था कि मेरा मंडे से फ्राइडे में मैक्सिमम एक्सपेंस कितना है, तो जैसे ही मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ मैक्स। अब ये जानने के लिए हम ऑटो सम के साइड में एक छोटा एरो है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है मैक्स। जैसे ही मैं उसे क्लिक करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टोटल से लेके मंडे तक की सारी वैल्यूज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के हमें दे देगा। पर मुझे टोटल वैल्यू को इसमें इंक्लूड नहीं करना, तो मैं अपने माउस से सेलेक्ट करके मंडे तक की सेल्स को हाईलाइट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मुझे मिल जाएगा कि 60 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यह ऑटो सम बटन हमें फार्मूला टैब के अंदर भी अवेलेबल होता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर इन चारों पार्ट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। ऑटो सम के नीचे एक एरो पे क्लिक करके मीन को सेलेक्ट करूँगा तो मुझे इन चारों की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। सो इस वे में अगर हम ऑटो सम को यूज़ करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमम, सम और एवरेज निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब सपोज़ मुझे इन दो वैल्यू को इस वैल्यू के साथ और इन चारों वैल्यू को सम करना है अलग अलग तरीके से, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ऑटो सम को सेलेक्ट करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमको सिलेक्शन देता है हम उसको भूल जाएंगे। हम
अपनी 2 वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और जो भी वैल्यूज़ हमको अलग जगह से सेलेक्ट करनी है उसको कॉमा से सेपरेट करके सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे तो सब अलग अलग वैल्यूज़ का सम होके आ गया। सो ऑटो सम का यूज़ करके हम अलग अलग ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को भी सम कर सकते हैं।